नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कमलेश में स्वागत है। आज से मैं इस चैनल के माध्यम से रेलवे के जो अर्थमेटिक और एडवांस के एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज मैंने रेलवे का जो टॉपिक एलसीएम एचसीएफ से, वो चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी, दोनों में एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस आते हैं। आज का पहला प्रश्न, 10 सहभाज्य संख्याओं के किसी सेट का एचसीएफ हमेशा होता है। ऑप्शन से A1, B10, C0, D2। तो देखिए ये पूछा गया ग्रुप डी 18/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखिए बताते हैं कोप्राइम नंबर किसे बोलते हैं। कोप्राइम नंबर वैसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक आता है उसे क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। दो नंबर जिनका एचसीएफ एक आता है उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। देखिए इसके कोप्राइम नंबर को समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिया है। पहला एग्जांपल देखिए 10 और 15 का लिया है। 10 को मैंने 15 से डिवाइड किया है। तो देखिए इस विधि को बोला जाता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। 10 को मैंने 15 से डिवाइड किया। तो देखिए जो ये लास्ट वाला जो अंतिम वाला जो भाजक आता है जिसे डिविडेंड बोलते हैं उसे एचसीएफ बोला जाता है। तो देखिए यहाँ जो भाजक है वो 5 आया है, 1 नहीं आया है, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि 10 और 15 क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है। लेकिन और एक एग्जांपल मैंने लिया 2 और 3। 2 को मैंने 3 से डिवाइड किया। तो देखिए इसका अंतिम में जो भाजक आया जिसे डिविडेंड बोलते हैं वो 1 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 और 3 क्या है, कोप्राइम नंबर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि कोप्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ एक आता है, उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 होगा। चलिए और एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 84। दो नंबर का एलसीएम 84 है। इफ़ द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, दो नंबर का रेशियो 2:3 है, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो दोनों नंबर का सम निकालने वाला। देखिए ये पूछा गया ग्रुप डी 24/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। ऑप्शन है आपका A40, B70, C25, D60 होता है। देखिए इसमें कंसेप्ट जानना पड़ेगा। कंसेप्ट जानना ये पड़ता है। देखिए इसमें क्या दिया, दो नंबर का रेशियो दिया है। क्या दिया है, रेशियो दिया है, और एलसीएम दिया है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ये होता है, ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, x × y × h = L। अब देखिए इसमें x क्या है, x जो है एक, इसमें से एक नंबर है, इसमें से एक नंबर है, y क्या है, दूसरा नंबर है, h क्या है, एचसीएफ है, L क्या है, एलसीएम है। इसका मतलब दोनों नंबर को और एचसीएफ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम मिलता है। तो देखिए दो नंबर का रेशियो, एक दिया है 2 दिया है, एक दिया है 3, और h की जगह h = 84, h इक्वल टू हो सकता है 84/6। इस प्रकार इसको कैंसिल किया तो h = 14 आ गया। इस प्रकार से h अर्थात एचसीएफ 14 आया। एचसीएफ 14 आने के बाद अब देखिए और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देखिए अगर किसी एलसीएम एचसीएफ में अगर किसी का रेशियो दिया रहा, क्या दिया रहा, रेशियो, फिर से सुनिए दोस्तों, कि किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है तो उससे हम अगर रेशियो दिया रहा और एचसीएफ मालूम है तो वो नंबर आप मालूम कर सकते हैं। कैसे, जो एचसीएफ आता है, एचसीएफ को हम लोग वो रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2:3 है तो मैंने 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 28 आया। फिर 3 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 42 आया। तो इस प्रकार एक नंबर 28 आया, दूसरा 42 आया, दूसरा क्या आया, 42 आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि सम ऑफ द नंबर्स, मतलब दो नंबर का सम कीजिए। देखिए पहला नंबर 20 है, दूसरा नंबर 42 है, दोनों को सम कर दिया 70। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 70 हो गया। इस प्रकार दोस्तों आगे भी इस चैनल के माध्यम से आपको डेली ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आप लोगों का।